अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन हित काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ कौन है? ग्रंथ के लेखक कौन है? रचयिता भाभी पंडित टोडरमल जी। पंडित आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी। ये मतलब अनुपम कृति है उनकी बेजोड़ की। कैसी कैसी बातें, मतलब ऐसी बातें किस तरह से तर्क दिए हैं। ये तो अपन ने पहले से पढ़े हुए सुने हुए हैं ना ये, इसलिए अपने को ऐसे कोई नई बात नहीं लगती। जो जिंदगी में पहली बार पढ़े ना इसको, जैसे गुरुदेव जी को पहली बार मिला, और भी कई लोग हैं मान लो जिन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं सुना हो। मेरे मामा जी, एक सेकेंड है ना, मेरे बड़े मामा जी इम्फाल में हैं और ना आज के 20-25 साल पहले की बात है, नाना जी गिर गए, उनकी हड्डी टूट गई। तो वो तो गुरुदेव के भक्त थे पूरे, प्रवचनों में जाते आते थे। तो अब नाना जी खुद तो पढ़ नहीं सकते, तो बड़े मामा जी उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के सुनाते थे। और मामा जी तब मंदिर के भी दर्शन करने नहीं जाते थे। बाद में ऐसे पलटे सोनगढ़ में फ्लैट भी ले लिया, वहाँ जाके भी रहते हैं एकदम पूरे। इतना फर्क क्योंकि पहली बार पढ़ा ना, जो पहली बार, मतलब जिसने कभी कुछ नहीं सुना हो ना और वो पहली बार पढ़े, तो उसका जीवन बदले बिना रहे नहीं। ऐसे सब खुल जाए, जैसे बहुत तेज काली मिर्च की कोई वो पी लो ना, वो काली, ऐसे लगता है सब खुल जाए गला वाला। ऐसे है इसमें सब कुछ खुल जाए, हमारी आंखें टोटल जो कुछ बंद है ना, अकल के ताले बिल्कुल सारे ऐसे तर्क हैं इसमें। अपने तो क्या है कि अपने को तो ये लगता है रूटीन की चीज है। अपने को तो प्रवचनों में और डायरेक्टली मोक्षा प्रकाशक नहीं भी पढ़े, प्रवचन में चल रहा हो तो भी बात आए बिना नहीं रह सकती समय सार और मोक्षा प्रकाशक की। वो तो अपने को तो ऐसे लगता है कि इसमें क्या खास बात है, तो रोज की बात है अपने। लेकिन जो पहली बार जिंदगी में पढ़ता है तो उसको लगता है वास्तव में चीज क्या है। और वो ग्रंथ की और ग्रंथकार की, लिखने वाले की महिमाएं बिना नहीं रह सकती फिर। जैसे अपन दादा के कुछ पढ़ते हैं साहित्य, तो महिमाएं बिना नहीं रहती कि कैसे, मतलब इस तरह से लिखा उन्होंने। अपन तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए तो उसकी महिमा पूर्वक हम पढ़ें। तो यहाँ अपनी बात चल रही थी कि असत्यार्थ पद रचना निषेध की। ये जो आप लिख रहे हो, शास्त्र बना रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं मिलाई गई है। इसके कितने तर्क दे रहे हैं। तो पहले तो क्या कहा
कि ये परंपरा कहाँ से चली आई हुई है, और फिर ये ऐसा काम जो गलत बात मिलाने का काम कैसे किससे होगा, तीव्र कषाय के बिना ऐसा काम नहीं होगा। और जैनों में ऐसे तीव्र कषाई होते नहीं है, और अगर ऐसे तीव्र कषाई हैं तो वास्तव में जैनी है नहीं। और फिर जो मंद कषाई हैं वो लिख रहे हैं तो वो आगम परंपरा से, केवली भगवान से और आचार्यों की परंपरा से जो आया वो लिख रहे हैं, इसलिए उसमें गलती होने की संभावना नहीं है। फिर क्या बताया, फिर प्रश्न किया कि यदि कोई तीव्र कषाई होके फिर मिला दे तो वो मान लो कोई जैनी नाम कहलाने वाला और फिर वो मिला दे, फिर क्या करेंगे। तो वो उदाहरण दिया, जैसे सच्चे मोतियों में झूठे मोती मिला दे तो झलक नहीं मिलती, वो पहचान में आता ही, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता। नकली नोट चलाएंगे तो एक दो जगह मान लो आगे बढ़ भी गया तो बहुत ज्यादा आगे चलती नहीं है। कोई भी गलत चीज लंबे समय तक चलती नहीं, कहीं ना कहीं, जैसे समझ लो पेपर्स में आते हैं घोटाले हो गए, कहीं चारा घोटाला और कहीं घी का तेल, जो जो भी होते हैं, तो वो हो गए, हो तो गए लेकिन चले नहीं ना, पकड़ में आता ही है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से वो पकड़ में आ ही जाता है, तो उसकी परंपरा नहीं चलती। तो कोई अगर असत्यार्थ पद मिलाता है तो वो तीव्र कषाय की वजह से मिला भी देगा, वो चलेगा नहीं ज्यादा आगे। यहाँ बैठ जाओ, वो ज्यादा आगे बढ़ती नहीं है वो बात। फिर क्या कहा कि ठीक है चला के नहीं मिला रहा, तीव्र कषाय से नहीं मिला रहा, लेकिन उसको तो शैवक्षम ज्ञान है ना, और शैवक्षम ज्ञान में अज्ञान में गलत लिखने में आ जाए फिर क्या हो। तो अगर शैवक्षम ज्ञान से अज्ञानता से कुछ गलत लिखने में पहली बात तो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि शैवक्षम ज्ञान किस किस को है, गणधर देव से चालू किया कि गणधर देव है, उनको 4 ज्ञान है, और जितना शैवक्षम ज्ञान हो सकता है उतना उनको पूरा ज्ञान है, और 24 घंटा समर्षण में बैठ के भगवान का उपदेश सुनते हैं, तो उनसे तो गलती होना संभव है नहीं। और जो आचार्य हैं वो जो लिखते हैं वो उन्हीं की परंपरा में लिखते हैं, तो उनसे भी गलती होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर समझ लो और परंपरा वाले अगर आचार्य हैं तो वो सम्यक ज्ञान के धारक हैं, चला के तो पहली बात गलत लिखेंगे नहीं, और उनके सम्यक ज्ञान से और उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि उनको वास्तव में यथार्थ भाषित होता है। फिर भी कभी कदाचित वो जो गलती होती है तो वो गलती ऐसी होती है कि मूल प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में गलती नहीं। देखिए जैसे अपने ये नाम है सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में वो शिलाएं होती है चारों तरफ, 4 शिलाएं होती ना, कौन कौन सी? पांडुक शिला, पांडुकंबला, रक्त शिला और रक्त कंबला। अभी जो रक्त है ना नाम, चारों यानी भरत, ऐरावत, पूर्व विदय और पश्चिम विदय के तीर्थंकरों का वहां पे जन्माभिषेक होता है। पांडुक शिला पे ले जाके अभिषेक करते हैं ना, तो ये पांडुक शिला तो है केवल अपने भरत क्षेत्र वालों के लिए, फिर ऐरावत वालों के लिए दूसरी है, पूर्व विदेह वाले तीर्थंकर होंगे उनके लिए दूसरी है, पश्चिम विदेह वाले तीर्थंकरों के लिए दूसरी है, से चारों के लिए 4 हैं। तो रक्तशिला ये नाम अपन ने पढ़ा है, और इसी की जगह कई शास्त्रों में मिलता है रत्नशिला। तो अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई रक्त को रत्न कर दे, रत्न को, ये अप्रयोजन भूत है, जो भी नाम हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये है इस तरह की बातों को कहते हैं अप्रयोजन भूत। 7 तत्व के स्वरूप के संबंध में अगर गड़बड़ है, जो कल हमने देखा था कि वो बचाने के भाव को धर्म कह दिया, जो पुण्य था उसको धर्म कह दिया, पुण्य को धर्म कहना कौन से तत्व संबंधी भूल है, बोलो सुशीला आंटी। आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना, पुण्य था वो आश्रव है, और आश्रव को हमने धर्म मान लिया, आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। तो ये 7 तत्वों के संबंध में भूल वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि सम्यक ज्ञानी है, आचार्य है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो वहां तो उनको भूल होगी नहीं। ऐसे कोई बातों में भूल हो, कोई नाम में, ये नाम की जगह वो नाम, तो नाम वाम में इनमें कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होए तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अभी ऐसे होता है ना, कई लोगों को आदत होती है, समझ लो ऐसे होता है कि वो प्रॉपर सही नाम बोल ही नहीं पाते, उच्चारण नहीं, वो जो नाम होगा ना उसका कुछ ना कुछ, गौरव नाम होगा तो गौरांग बोलेंगे, गौरांग नाम होगा तो गौरव बोलेंगे, मतलब ऐसा होता ही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो नाम है वो नहीं बोलेंगे कुछ लोग, और कोई मान लो कठिन नाम भी हो उस हिसाब से भी उसको पूरा नहीं बोल पाए, तो अब क्या फर्क पड़ जाता है उससे उस व्यक्ति में कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दो वो भी समझने लग जाता है, ये ऐसे ही बोलते हैं, आप समझ जाते हैं ये अपने को ये बोल रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नाम में और इनमें ऐसी जगहों में ही होती है जहाँ कहीं फेर बदल है ना, कुछ अन्यथा लिखना आएगा। एग्जाम वगैरह देते तो उसमें कहीं मिस्टेक नहीं मानते इन सब? नहीं, एग्जाम की बात अलग है, एग्जाम की बात अलग है। एग्जाम में तो अपन ऐसा ले रहे हैं ना, उस हिसाब से तो जो नाम है वही लिखना है, वर्ड भी तो कुछ भी लिख दोगे। दो किताबों में अलग अलग मिला, हाँ, 2 किताबों में अलग अलग मिला तो उसमें अगर एग्जामिनर को ख्याल में है कि ये भी है और ये भी है तो वो दोनों को सही करेगा, और उसने एक ही किताब पढ़ी है उसको ख्याल में नहीं तो गलत कर देगा। कि मेरे साथ होता है प्रश्न उत्तर भी। हाँ, तो वो एग्जामिनर भी तो सूक्ष्म ज्ञानी है, उसने कौन सी सारी किताबें पढ़ी है, चेक करने वाले ने। हमें भी कोई पढ़ के ही मिलता है ज्ञान, तो हमें कोई तो ज्ञान वो उस हिसाब से गलत हो जाता है। हमने तो पढ़ के नहीं किया, इसलिए बताया। अब वो तो उन चीजों में तो क्या अपन बोल नहीं सकते ना आमने सामने, वो तो मैं कहता हूँ बस वही सही है। हाँ, वही बात है। या तो वो कोई ग्रंथ का आधार दे दे, इस ग्रंथ के आधार से लिखो, जब तो उसी ग्रंथ में जो मिला वो हमने लिखा, इसलिए। लेकिन उससे फर्क नहीं, मतलब एग्जाम की और नंबरों की बात अलग है, पर वैसे उससे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष मार्ग में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आप समझ लो, बादाम को बादाम बोल के खाओ, बादाम बोलो, और आप बादाम को मूंगफली बोल के खाओ, असर तो वो वही करेगा ना। अरे गिरी छोड़ो, आप बादाम को मूंगफली बोल के खाओ तो वो क्या असर करेगी, मूंगफली वाला असर करेगा क्या, असर तो वही करेगा ना, वही। इसलिए उससे नाम में और इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क उसमें पड़ेगा कि आपको डॉक्टर ने बताया था बादाम खाना और आप उसकी जगह मूंगफली खा रहे हो तो फर्क पड़ेगा, वो प्रयोजनभूत है, नाम कोई प्रयोजनभूत नहीं है। देखिए, तो ये यहाँ कहा कि जो ये असत्यार्थ पद है वास्तव में वो चला के तो भूतते नहीं है, और जहाँ कहीं भी लिखे हुआ है वो गलती से ही ऐसा अप्रयोजनभूत बातों में ही हो सकता है। प्रयोजनभूत बातों में कहीं भी कोई ऐसी असत्यार्थ बात आने की संभावना नहीं है। पेज नंबर 13 पे बीच में से, पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, क्योंकि इनको जानना, इनको नहीं जानेंगे, इनका सही स्वरूप नहीं जानेंगे, इनका गलत स्वरूप जानेंगे तो अवश्य बुरा होगा। और कुछ जानो नहीं जानो, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, दुनिया में जितने भी घर हैं, यहाँ मान लो बापू नगर में जितने भी घर हैं, कौन सा घर किसका है, कौन सा घर किसका है, वो जानो मत जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना घर कौन सा है वो जानना जरूरी है। बस अपना घर जान लो, फिर बाकी आपको ये नहीं पता ये घर किसका है, घर नहीं पता, उसमें क्या फर्क करना है। हमें अपना घर पता है ना, हमारा घर का है, अपना घर पता होना चाहिए। तो अपना असली प्रयोजन किससे सध रहा है, अपने घर तक पहुंचाने वाले कौन है, कि वो देवशास गुरु, और देवशास गुरु का स्वरूप का निर्णय और उसी के साथ में 7 तत्वों का निर्णय, वो जरूरी है। तो उसको तो श्रद्धानी जैनी मतलब सम्यक दृष्टि, वो अन्यथा जानते नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। कोई भी जैन, कोई भी अनुयोग का कोई भी शास्त्र हो, भले ही बहुत लंबी कथा कहानी चल रही हो, तो भी 7 तत्व की और देवशास गुरु की बात आए बिना रहती नहीं, क्योंकि मूल प्रयोजन है। कोई सा भी कर्णानुयोग के भी शास्त्र हों, चरणानुयोग के, आप चरणानुयोग के शास्त्र उठाएं, रत्नकांत शावकाचार्य कॉमन रूप से सबका देखा हुआ है। शुरू में पहले अधिकार का नाम क्या है, सम्यक दर्शन का अधिकार, फिर सम्यक ज्ञान का अधिकार, उसके बाद में शावकाचार्य को सम्यक चारित्र, शावकाचार्य मतलब चारित्र का वर्णन करना है, वो बाद में चालू किया। सम्यक दर्शन की बात और सम्यक ज्ञान की बात वो पहले है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित ही सम्यक चारित्र होता है। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखना, उसमें भी पहले सम्यक दर्शन का अधिकार है, फिर सम्यक ज्ञान की बात है, फिर चारित्र की बात चालू होगी। और भी जो भी शास्त्र है ना चरणानुयोग के, देखना आप शुरू में सम्यक दर्शन की बात से ही चालू होगा। तो इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए
तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। जो भी अपन ने बात करी ना, कोई नाम में फर्क है, कोई ऊंचाई में, मोटाई में, इसमें कोई फर्क है, तो उसका दोष नहीं है, ये नहीं कह रहे। विशेष दोष नहीं। इसका मतलब गलत पढ़ लो, इसे भी आप कह रहे ना एग्जाम में फिर गलत लिख दें, वो नहीं, लेकिन विशेष दोष नहीं है। जैसे आप लोग पेपर देते हैं, अब मान लीजिए मात्राओं की कोई गलती कर देते हैं, विशेष दोष तो वो अपन यहाँ पे उसका विषय, भाई आपने लिख दिया, हमको समझ में आ गया, मात्राओं की गलती, अपन यहाँ कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं होता अपना, तो उसका दोष तो है। मैं कई जगह मैं मार्क्स नहीं काटती हूँ, लेकिन मैं लिख देती हूँ सही ऐसे लिखते हैं, ताकि पता तो लग जाए। तो गलती तो है, लेकिन विशेष दोष नहीं है। वही गोमट सार में कहा है। गोमट सार की गाथा यहाँ रेफरेंस में दी, गोमट सार में भी इस बात को कहा है। सम्मायिट्ठी जीवो उवयिट्ठं पवयणं तु सद्दहति सद्दहति असद्भावम् अजानमाने गुरुनियोगा। गोमट सार जीवकांड की 27 नंबर की गाथा है। देखिए अर्थ, सम्मायिट्ठी जीवो यानी सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। क्या कह रहे हैं? देखो, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जो जीव है, सम्मायिट्ठी जीवो उविट्ठम उपदेशित पवयणम जो प्रवचन है, जो वचन है, तू सद्दहति उसका श्रद्धान करता है। सम्यक दृष्टि जीव को उपदेश मिला गुरु से, वो तो गृहस्थ है सम्यक दृष्टि, उसको किसी गुरु के निमित्त से उपदेश मिला, तो वो गुरु का उपदेश को श्रद्धान करता है, सत्य वचन का श्रद्धान करता है। लेकिन जो सामने उपदेश देने वाला था ना, वो उपदेश देने वाला मिथ्या दृष्टि था, सामने बैठने वाला, सुनने वाला तो सम्यक दृष्टि, और उपदेश देने वाला मिथ्या दृष्टि। ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना ऐसा। उसमें क्या है, द्रव्यलिंगी भी हो, और मान लो ऐसी सभा हो, तो वो प्रवचन करने वाला वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, प्रवचन सभा में कोई सामान्य जीव वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजानमान गुरु के नियोग से, अजानमान मतलब जिसको जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, अपने शब्दों में कहे तो गुरु मिथ्या दृष्टि है, उसके नियोग से मतलब उसके निमित्त से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। अब वो जो ऐसा हो सकता है, देखो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दर्शन के लिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है आपको गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, धवला, लब्धिसार, शब्दासार, ये सब आपको आना चाहिए तभी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वही अभी बताती हूँ कैसे। तो जो सम्यक दर्शन के लिए क्या कोर्स है, अब आंटी सम्यक दर्शन के लिए क्या कोर्स है, क्या करना है? किसकी सच्ची? साधक और देवशास्त्री, इनकी सच्ची श्रद्धा हो जाए, देह से भिन्न आत्मा, आत्मा और देह का भेद विज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके लिए ऐसे कोर्स है, समय सार तो पढ़ना ही चाहिए, मोक्षम प्रकाशक पढ़े बिना तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, और गोमटसार और जितने भी शास्त्र हैं, ये अपनी जितनी अलमारियां भरी हुई है, उनको पढ़े बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ऐसा कोई कोर्स है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी जीव ने मान लीजिए उपदेश सुना, सम्यक दर्शन जब होता है तब तो उसके लिए ज्ञानी गुरु का उपदेश निमित्त है, सम्यक दर्शन होने के लिए। तो सम्यक दर्शन, अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं और अभी सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो उपदेश निमित्त होता है, देशना लब्धि। वो कौन होना चाहिए? वो अज्ञानी गुरु नहीं हो सकता। देशना लब्धि में जो निमित्त है वो सम्यक दृष्टि ही होंगे, तभी निमित्त बनेंगे। कोई सम्यक दृष्टि, कोई गृहस्थ हो या कोई मुनिराज हो, उन्होंने उपदेश दिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तुम जीव हो, चैतन्य स्वरूपी हो, तो ऐसा सुनकर और उसने अंदर में उपयोग लगाया और सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद वो उपदेश देने वाला तो गए, अब उसके बाद कोई और प्रवचन कर रहा है, और वो जो प्रवचन कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, और लेकिन वो बहुत ज्यादा ज्ञान बहुत है उसको। भाई ऐसे भी तो व्यक्ति से पढ़ सकते हैं ना, जैसे अपन अपने को मान लो लैंग्वेज सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, तो यहाँ आते हैं संस्कृत वाले, वो कोई जैन थोड़ी ना है जो आते हैं, वो ब्राह्मण ऐसे कुछ आते हैं, हाँ, शर्मा वगैरह ही है।
तो अब वो अजान मान, उसका नाम है अजान, वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनको धर्म की नॉलेज नहीं है। अब वहां मान लो पढ़ने वाले सम्यक दृष्टि, क्योंकि वहां तो जैन ही पढ़ रहे हैं, तो वो सम्यक दृष्टि हो कोई, और अब वो कुछ पढ़ा दें, वो तो खैर संस्कृत की बात अपन ने ली, लेकिन ऐसे धर्म सभा में भी ऐसा हो सकता है। पढ़ाएगा तो सही चीज है ना, वो तो सही पढ़ाएगा। देखो वो तो अभी संस्कृत का तो उदाहरण लिया अपन ने, अभी इधर आ जाओ। अब अपने वो सम्यक दृष्टि हो गया कोई जीव, लेकिन अब उसको गोमटसार पढ़ना है, लब्धि सार, स्वप्नासार पढ़ना है, और वो ग्रंथ हैं ऐसे जल्दी से समझ में नहीं आते। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन उसको उसका अभ्यास है, ऐसा तो हो सकता है ना, कोई मैथमेटिक्स में और इसमें इंटेलिजेंट हो और फिर वो शास्त्रों को पढ़ के उनका अभ्यास कर ले, तो वो ऐसे व्यक्ति से वो मान लो गोमटसार पढ़ रहा है, लब्धि सार, स्वप्नासार ये पढ़ रहा है वो व्यक्ति। सम्यक दृष्टि जीव किसी मिथ्या दृष्टि से जैन शास्त्र पढ़ रहा है। अब उसने जो पढ़ा दिया, अब उसने मान लो 3 लोक की रचना पढ़ा रहे हैं वो, और उन्होंने उस रक्तशिला, वो दोनों नाम मिलते हैं शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं है, लेकिन मान लो उसका नाम था रक्तशिला और उन्होंने पढ़ा दिया रत्नशिला, तो अब वो क्या याद करेगा? रत्नशिला याद करेगा, उसने वही पढ़ा दिया उस जैसा है। तो ऐसे में वो ये लिखा है कि अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, पर वो असत्य का श्रद्धान ऐसी चीजों में ही होगा, अप्रयोजनभूत चीजों में। प्रयोजनभूत जो देवशास्त्र गुरु वो ऐसा पढ़ा दे कि यहाँ भी ये भी पूजने योग्य है वितरागी भगवान, और वो जो इधर पार्क में है वो भी पूजने योग्य है, वो ऐसा वो ऐसा पढ़ा देगा तो वो उसका श्रद्धान नहीं कर सकता, वो वहां अपना बुद्धि विवेक लगाएगा। लेकिन ऐसी चीजों में, क्योंकि अब सुमेरु पर्वत उसने पढ़ा दिया कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, 40 नहीं बताया, अब कौन नापने जाता है? सुमेरु पर्वत पढ़ा दिया, नापने जाते हैं अपन कि बाकी के 4 मेरु 85,000 योजन ऊंचे हैं, नापने गए अपन। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, अब वो जो बता दिया कि ये इतने राजू में ये वाला नरक पृथ्वी है, फिर इतने राजू में ये नरक पृथ्वी है, फिर वो नारकियों के बिल इतने होते हैं, पहले नरक के पहले पटल में 49 हैं, श्रेणीबद्ध हैं, ऐसा। अब 49 की जगह पहले में 48 पढ़ा दे, उससे प्रयोजनभूत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अजानमान गुरु, उसको खुद को पूरी नॉलेज नहीं थी या गलत नॉलेज थी, और उसके निमित्त से वो असत्य का भी श्रद्धान करता है, लेकिन वो असत्य का श्रद्धान, असत्य वो अप्रयोजनभूत बातों में हो सकता है। ये बात इतनी यहाँ हो गई। अब ये पुनश्च जहाँ आ रहा है वहां नई बात चालू कर रहे हैं, कुछ और बात कह रहे हैं, या तो यहाँ प्रश्न ऐसे करके कहेंगे या फिर पुनश्च कह के। ये पुनश्च का मतलब है उनका पैरा चेंज हो रहा है, आगे चल रहे हैं। ये पैरे ऐसे ही चेंज किए हैं, दादा ने जो संपादन किया है ना, मैंने कल बताया था ना आपको, उन्होंने तो कहीं भी पैराग्राफ वगैरह चेंज किए ही नहीं है। तो जहाँ पुनश्च आया इसका मतलब पैराग्राफ, तो ये पुनश्च दादा का लिखा हुआ? नहीं, पुनश्च तो उन्होंने ही लिखा है, लेकिन उसको अभी नीचे लिया है, पैरा चेंज करके हाँ पैरा बनाया ना। मतलब कितना डीप उन्होंने पढ़ा होगा, जब जाके ये समझ में आया होगा कि जहाँ पुनश्च लिख रहे हैं वहां नई बात चालू कर रहे हैं, इसलिए अपने को पैरा चेंज करना है। अपन पैराग्राफ तभी चेंज करते हैं ना भाई, अब कुछ नई बात कर रहे हैं। तो ये इतनी गहराई से दादा ने इसका अध्ययन किया होगा कि तब जाके संपादन ऐसा हो पाया। अपने को तो बहुत अच्छा मिला हुआ है, वैसे पढ़े तो अपने को अभी 2 दिन से वहाँ द्रव्य संग्रह में एक लाइन आती है 10वीं गाथा में कि जीव, मतलब जीव का आकार बता रहे साइज, तो जीव जड़ नहीं है, जीव जड़ है या नहीं है। तो जीव, क्योंकि अभी वर्तमान में इंद्रियों, जो आत्मा के अनुभव में लीन व्यक्ति है, वो पंचेंद्रिय के विषयों का ज्ञान उसको अभी नहीं हो रहा है, तो पंचेंद्रिय के विषयों की ज्ञान की अपेक्षा वो जड़ है। लेकिन सांख्य मतानुसार सर्वथा जड़ नहीं है। तो सांख्य मतानुसार, सांख्य मत की मान्यता के अनुसार, वहां कॉमा नहीं लग रहा, तो वो लोग ये क्या समझते हैं, सांख्य मत की मान्यता के अनुसार जड़ नहीं है, वो उसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। कल भी किसी ने पूछा, फिर वही, मतलब कल मैंने बता दिया, फिर आज वापस से वही कंटिन्यू लिखा हुआ है, एक कॉमा उसमें समझ लो। मेरे को तो नहीं लग रहा, लेकिन उन लोगों को लग रहा है इसमें कॉमा होना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा। तो मैंने कहा आप लगा लो, आपको समझना है। अगर ऐसा इकट्ठा लिखा हुआ है ना, तो अपने को एकदम से समझ में नहीं आया जल्दी से कि क्या रहे हैं।
एक साथ लिखा। अभी अपने को तो ये ऐसा लग रहा है, अब अपने को पीपी वो जो होती है ना चार्ट वाली स्टाइल, वो जल्दी से समझ में आती है। आदत हो अब अपने को ये गद्य में इकट्ठा सा लिखा हुआ ऐसे लगता है ये कैसा लग रहा है, अब इसको शॉर्ट में पीपीटी टाइप में, चार्ट टाइप में बना दो। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय। अब अगली बात बता रहे हैं अपनी, ये तो असत्य पद रचना परंपरा से नहीं आई, उसका निषेध किया। अब आपने नहीं मिलाए, उसके लिए पहले तो उन्होंने कह दिया मुझे इतने शास्त्रों का अभ्यास मैंने किया है तब लिख रहा हूं, फिर भी क्या कह रहे हैं देखो, अपनी लघुता बता रहे हैं। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। जिन आज्ञा भंग करने का भय है, और भय है इसलिए हम ये साहस कर रहे हैं कि हमसे गलती नहीं हो जाए, एक शब्द भी गलत लिखने में नहीं आ जाए। हमको अंदर से भय है, तब हम जिसको डर नहीं है वो कुछ भी लिख देगा, वो लेकिन हमको डर है, फिर हम ये साहस कर रहे हैं, इसलिए हमारे से गलती नहीं होगी, क्योंकि हमको अंदर से डर है। जिसको पहले से डर होता है तो वो सावधान रहता है, बिल्कुल अलर्ट रहता है, बिल्कुल ऐसे नहीं चाहे जैसे कुछ भी लिख दिया एक भी शब्द। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, क्योंकि हमको भय है जिन आज्ञा भंग करने का। इसलिए शास्त्र से बराबर लगते हुए जो भी बातें लिख रहे हैं लिखेंगे अपनी भाषा में, लेकिन लिखेंगे शास्त्रों की। ऐसा नहीं होगा अपने मन से कुछ भी। जिनको बहुत समझ लो आचार्यों के प्राचीन ग्रंथों का जिनको अध्ययन हो गया हो, वो सब पता लग जाता है उनको कि ये बात कहाँ से ली है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। अभी तो क्या सबसे पहले अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक ही पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मोक्षमार्ग प्रकाशक का उदाहरण है। अब मूल ग्रंथ पढ़ते हैं ना कोई, तो पता लगता है ये उदाहरण वहां से आया है, ये कोई सरवार सिद्धि में है, कोई राजवार्तिक में है, उदाहरण वही आता है। हाँ वही उदाहरण है। अभी कहीं कहीं आएंगे तब अपन देखेंगे, कुछ मुझे भी ख्याल में आ जाएगा तो बताएंगे कि ये उदाहरण वहां का है, मूल में वहां है। बहुत जगह तो ऐसे रेफरेंस ही दिए, लेकिन बहुत जगह बिना रेफरेंस के भी उदाहरण, मतलब ऐसे। अभी आप मिलाओ, अभी मोक्षम प्रकाशक अपन पढ़ रहे हैं और छेड़ाला पहले की करीब करीब पढ़ी हुई है सबकी, आप देखना बिल्कुल सिमिलैरिटी लगेगी दोनों में। छेड़ाला इसके बाद लिखी गई, तो हो सकता है उन्होंने इसको आधार बना के उसको पद्य रूप में उसको लिखा गया। अब अपन को छेड़ाला पहले से पता है, अब उसमें वो गाथा, वो छंद आता है, वो है ना, मतलब कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्ते सहज टच। ये अपने को लगता है छेड़ाला का है, और ये मूल गाथा है अष्टपाहुड़ में। अष्टपाहुड़ में ऐसे गाथा है, उस गाथा का पद्यानुवाद है, आप समझ लो। ये ऐसे बहुत सारी जगह है वो गाथाओं के ही है, परमाण निक्षेप को, ये समय सार के कलश के आधार पे। क्या अपने अपने मन से कहाँ लिखेंगे, अपने मन से कैसे लिख सकते हैं? जिनवाणी की बात ही तो लिखेंगे, जिनवाणी की बात ही लिखेंगे। तो ये भी कह रहे हैं हमको जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत है, अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। वो डर है, इसीलिए हम साहस कर रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ जो वर्णन करेंगे वो पूर्व ग्रंथों में जैसा है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था, उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। जैसे सामान्य वर्णन कर दिया, तत्वार सूत्र में सामान्य से सूत्र लिख दिए, समझ लीजिए। सूत्रों में तो वर्णन है ही नहीं, फिर उनकी टीकाओं में उसका विशेष लिखा। तो जैसे जहां जिन ग्रंथों में सामान्य कथन था बस बता के छोड़ दिया, तो उसका हमने विशेष। कई जगह से सरवार सिद्धि वगैरह में फूलचंद जी साहब ने जो संपादन किया तो उन्होंने विशेषार्थ, बहुत जगह आजकल विशेषार्थ लिखते हैं कि अब हम इसका कुछ विशेष बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। देखो जैसे कोई वो गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हो ना, इस तरह की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं
सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सुधार पढ़ो सदा जो पाओ हो। वो एंड में लिखा है इन्होंने, यहाँ पहले ही, इनको पता होगा, पता नहीं बाद में मैं कह पाऊंगा या नहीं, इसलिए पहले ही कह दिया इन्होंने। देखो हम भोजन बनाते हैं मर्यादा वाला, सोले का, बढ़िया बिल्कुल शुद्ध, वो भोजन हम बनाते हैं तो हम पूरी सावधानी रखते हैं, बिल्कुल सावधानी रखते हैं हम भोजन बनाने में और सब अच्छे से। और फिर भी क्या होता है, फिर भी महाराज का आहार देते हैं ना, तो महाराज की कौन सी है, ऐष्णा समिति। क्या होता है ऐष्णा समिति का अर्थ? देख शोध के भोजन। वो हाथ में ऐसे ऐसे देख के, क्यों देखते हो? कोई सोचे हमारी कितनी इंसल्ट है, हमने बिल्कुल बढ़िया देख के बनाया फिर भी आप देख रहे हो। फिर भी बाल आ जाता है, फिर भी बाल आ जाता है। तो इसलिए जो विशेष बुद्धिमान है, यानी हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पहले देख शोध के, तो मैं तो पूरी सावधानी से लिख रहा हूँ, हमने तो देख शोध के बनाया है, फिर भी आप खाते समय जरा सावधानी से खाना। तो ऐसे ही हमने तो पूरी सावधानी से लिखा है, लेकिन फिर भी विशेष बुद्धिमान हो वो जरा देख शोध के पढ़े इसको, तो कहीं कोई गलती हो तो संवार कर शुद्ध करें। कुछ निकल जाए तो वो तो अंतराय मान के निकल जाते हैं। और अपन घर में किसी किसी के बहुत आता है अंतराय, अपन अच्छे से दाल बीनते हैं, दाल अपन अच्छे से बीनते हैं बिल्कुल, और फिर बनाते समय फिर से भी एक बार देख के ही बनाते हैं ना, फटक के बना के, फिर भी तो एक ही आदमी जाएगा। ऐसा भी होता है। बाजरे की खिचड़ी बनाओ, लास्ट में किरकिर आती ही है, आ जाती है। तो ये हम पूरी सावधानी से करते हैं। वो तो चलो घरों में तो आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि आएगी मिलावट। ये तो अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं वास्तव में, कि फिर भी कोई इस तरह की कोई हो, और मान लो मैंने जहाँ से परंपरा से ली वहीं से वो पीछे से ही ऐसा आ गया हो, तो भी आप विशेष बुद्धिमान हो तो आप उसको सही करना, संवार के शुद्ध करना। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है, ऐसे हमने निर्णय किया है कि हम ऐसे शास्त्र की रचना करेंगे। अब नया फिर से चालू कर रहे हैं। यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। देखिए पहले नमस्कार वाला प्रक्रिया की, उसके बाद में उनके पूज्यपने का कारण और उनसे प्रयोजन की सिद्धि, वो सारी बात की। फिर हम ये ग्रंथ क्यों, मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, फिर ग्रंथ क्यों, ग्रंथ हम जो लिख रहे हैं इसमें कोई भी असत्य बात नहीं आएगी, ये सारी बातें की। तो अब आप फिर ये और साथ में बता रहे हैं कि हमको कैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए। हम ये सब कुछ अच्छा लिख रहे हैं, फिर आप यही क्यों पढ़ो, इसमें ही क्या विशेष है। तो वो पहले ये बता रहे हैं शास्त्रों की क्वालिटी, कि हमें ऐसे शास्त्र वाचने सुनना, वाचना यानी पढ़ना, सुनना यानी सुनना, ऐसे ही शास्त्र पढ़ने चाहिए, ऐसे ही शास्त्र सुनने चाहिए। कैसे? एक उसमें वही छड़ाला में लाइन आती है, राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे, कि राग द्वेष को बढ़ाने वाले ऐसे शास्त्र कभी भी नहीं पढ़ने चाहिए, कभी भी नहीं सुनने चाहिए जिनमें राग द्वेष को बढ़ाने वाली बातें हों। अभी टीवी देखते हैं, उल्टा ही उल्टा है, उसमें क्या होता है, टीवी देखने से क्या होता है, वितरागता आती होगी। टीवी में रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, वितरागता आती होगी, राग द्वेष ही बढ़ता है उसमें भी। टीवी में महाभारत रामायण के नाम पे हम धार्मिक देख रहे हैं, वो सब है वही मनोरंजन के ही साधन है। पारस चैनल में भी नहीं हो रहा है, सब तो छोड़ो, जो भी कुछ आते हैं जैसे भी। तो ये कौन से शास्त्र पढ़ें, कौन से, हम तो हमारा क्या स्वाध्याय का नियम ले लिया महाराज के पास जाके, तो आधा घंटा रोज पढ़ना पड़ता है। तो क्या पढ़ते हैं कि कौन सी आती है, सरिता, ग्रह शोभा, मनोरमा आती है क्या आजकल, पता नहीं आती होंगी, अपन तो टच में ही नहीं ना, अब अपन तो वही ना, अपन तो कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, अब उनके लिए फुर्सत का है।
ऐसी स्थिति है। कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी, ऐसा नहीं। ठीक है, हम ग्रह शोभा मनोरमा तो नहीं पढ़ते, लेकिन हम जिस पे जिनवाणी लिखा होता है वही पढ़ते हैं। तो वो जिनवाणी की भी परीक्षा पहले बता दिया, झलक, जैन शास्त्रों की झलक। क्या है वो झलक? वीतरागता, राग द्वेष मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का, ये प्रयोजन जिसमें हो। जिन शास्त्रों में, जिन किताबों में राग द्वेष बढ़ाने की और लौकिक कार्य बढ़ाने की फैलावा, वो वास्तव में पढ़ने योग्य, सुनने योग्य ही नहीं है। कि तुम ये करो, अब वही उस दिन बोला ना, इतनी बार नमो का मंत्र लिखो, फिर ये सिद्धि हो जाएगी, ये मिल जाएगा, धन आ जाएगा, ये सब क्या है? लौकिक कार्य बढ़ा रहे हैं, राग द्वेष तो बढ़ ही रहे हैं, और उससे लौकिक सिद्धियां सिद्ध कर रहे हैं। तो कसाईयों का अभाव हो और लौकिक कार्य घटे, ऐसा होना चाहिए। गलत बोलने में सही बोला आपने, इतना अच्छा लगा ना। क्योंकि कषायों को मिटाने का लिखा है ना यहाँ पे, कषाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का। हमारे तो लौकिक कार्य, अभी धर्म के नाम पे किट्टियां चला के वो भी लौकिक कार्य बढ़ा रहे हैं। हमारी धार्मिक किट्टी है तो किट्टी। अभी वहाँ विकास जी ने किट्टी का मतलब सोचा ही नहीं था, मैंने तो किट्टी का ये अर्थ होता है। किट्टी का क्या अर्थ होता है? किट्टी का मतलब, किट्टी का मतलब बिल्ली का नाम है किट्टी। बोले अच्छे भले मनुष्यों को बिल्ली बनना पसंद है, किट्टी बन गई हम तो। किट्टी मनुष्य है नहीं, वो किट्टी का मतलब, किट्टी का नाम होता है किटन, बिल्ली के बच्चे, तो उससे किट्टी बना है। पहले बैग चलते थे, मेरी सस्ती छोटी थी, तो मेरे पास भी एक बैग था, उससे हेलो किट्टी और वो बिल्ली की फोटो बनी रहती थी। चलते थे पहले वो बैग तब, लेकिन ध्यान नहीं दिया किट्टी इसके लिए लिखा है। उन्होंने ध्यान दिलाया तब समझ में आया किट्टी ये है, बिल्ली। अब किट्टी पार्टियों में कौन कौन जाते हैं देख लेना अपने। बिल्ली बनते हैं। अब फिर पता है क्या करते हैं? वो तो सारा कार्यक्रम तो वही करते हैं किट्टी पार्टी में जो होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको दिखाने के लिए हम धार्मिक भी खेलते हैं। तो एक गेम कोई जैसे अपने आंटी की लाती ना कुछ पेपर पे, वही रहता है। तो वो एक गेम, हाँ, धार्मिक हाउजी खेलते हैं। धार्मिक हाउजी में भी नंबर क्रॉस करने, बस नाम बोल देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे। उसमें कोई माथा लगाने वाला या कोई उपयोग शुभ हो जाता हो, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होता। हम धार्मिक गेम खेलते हैं, अपने आप को बहलाना फुसलाना है, कुछ भी नहीं है वास्तव में। और बढ़ाना वही है राग द्वेष और विषय कषाय, लौकिक कार्य। घर के काम के लिए, घर की बातों के लिए, मंदिर आने के लिए, कहीं के लिए भी फुर्सत नहीं है। किट्टियां एक महीने में 5-5, 7-7 किट्टियां होती है लोगों की। जो लोग मंदिर में नहीं आते ना, वो धार्मिक किट्टी में जरूर जाते। खैर ये बात यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं है। अपने में ऐसा, अपने यहाँ वाली क्लास में तो कोई भी नहीं है इस टाइप से, और जगह तो फिर भी समझ सकते हैं अपन। लेकिन प्रसंग आ गया, मतलब कि वास्तव में कहाँ जा रही दुनिया मालूम नहीं। लौकिक कार्य जिससे घटे और राग द्वेष मिटे। वो क्या करते हैं? नाम है तीर्थ यात्रा का। ग्रुप किनका होता है? उन्हीं लोगों का। ताश पत्ती खेलने वाले होते हैं ना, ताश पत्ती खेलने वाले भी जाना है अब तीर्थ यात्रा। कभी तो जाते हैं ऊटी मसूर यहाँ घूमने, शिमला यहाँ, तो वो वहां भी चले जाते हैं। फिर कभी जाते हैं यात्रा, बुंदेलखंड की यात्रा है, ग्रुप उन्हीं लोगों का, तो वहां भी क्या चलता है? उसमें क्या चलता है? पद यात्रा जाती है ना, पद यात्रा क्या होता है उसमें? आप लोगों ने कभी गए हो? आप लोग कभी सुना है ना? खाना पीना, ताश पत्तियां, ये सब ही चलता है। हाँ, ये सब चलता है। ऐसे ही लोग जाते हैं। अपन गए कभी? अपन गए क्या कभी? ऐसे ही लोग जाते हैं। वो इसीलिए मिलना जुलना, केवल पिकनिक के अलावा कुछ नहीं। अब वो भले समेत शिखर जी की यात्रा जाओ, चाहे बुंदेलखंड की यात्रा जाओ, कार्यक्रम ट्रेन में वही चलता है। कुछ नहीं। और उनको वो पिकनिक स्पॉट बन गए ना, जहाँ वहाँ सारे धर्मशालाओं में एसी टीवी ये सब लग गया। ये क्या है? वो आपके भोग के स्थान बना लिए, लौकिक कार्य बढ़ा लिए, राग द्वेष भी बढ़ रहे हैं उससे। और क्या था? राग द्वेष बढ़ते हैं। पहले पूछते हैं कहीं जाने से पहले कि वहाँ एसी रूम है ना। पहले अटैच लेट बात पूछते थे 20 साल पहले। अब अटैच का तो सवाल नहीं है पूछने का, वो तो ऑलरेडी होंगे ही अटैच। अब तो एसी है कि नहीं है।
अब पता नहीं इसके आगे और क्या पूछेंगे बाद में 5-10 साल बाद वाईफाई है कि नहीं है ये वाईफाई पूछेंगे। तो अभी पूछते हैं और क्या पूछते हैं सब ना, जगह चलता है वही। वाईफाई चलो, क्या नहीं है इसमें। तो यहाँ कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। पहले के जमाने में परंपरा होती थी कि लेडीज अलग रुकती थी, जेंट्स अलग रुकते थे। अभी एक कोई मैसेज आया कहीं का, कोई प्रोग्राम है अपना, पता नहीं कौन सी जगह भूल गई हूँ मैं, तो उसमें ये लिखा है महिलाओं के और पुरुषों की रहने की व्यवस्था अलग अलग है और वो भी स्कूल के रूम में रुकेंगे, नॉन अटैच वाले। अपने मुमुक्षों की कोई कार्यक्रम का किसी ग्रुप में मैसेज था तो ऐसा उसमें था। मैंने कहा आजकल तो पता नहीं कौन जाएगा ऐसे पहले ही लोग भी वो हो जाएंगे। हाँ, ध्यान के इसमें आते हैं। अनंत भाई के भी जो ये लगते हैं ना अभी पोन्नूर वगैरह में, वहाँ पे वो अलग अलग ही ठहराने का रहता है वहाँ पे। हाँ, हाँ, इस हिसाब से। वांचने सुनने योग्य शास्त्र, देखिए कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, कौन से शास्त्र हमें यही नहीं पता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या खाना क्या नहीं खाना। सब कुछ तो जिनवाणी सिखाती है क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, कैसे चलना कैसे उठना, कैसे बोलना। बोलना तो कैसे बोलना, हित मित प्रिय बोलना। किसी को पढ़ के छोड़ते हैं खाने में। हाँ, हमें कुछ आता ही कहाँ है, तो अब ये शास्त्र भी कैसे पढ़ना है, ये शास्त्र पढ़ के शास्त्र में पता लगेगा। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इनकी एकता, ये मोक्ष मार्ग है। और जिन शास्त्रों में सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय, सम्यक ज्ञान प्राप्ति का उपाय, सम्यक चारित्र, और ये तीनों अलग अलग नहीं है, वो चालू तो सम्यक दर्शन से ही होगा। हाँ, तो जिन शास्त्रों में ये बताया गया और सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय क्या है, भेद विज्ञान, 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है। तो जिन शास्त्रों में ये भेद विज्ञान की बात हो वो शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य हैं। और जिन शास्त्रों में खाली बस ये तो बात ही नहीं है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है और बस पूजन करो भक्ति करो हमारे गुण गाओ, कहीं भी भगवान देखो, अपनी जो पुरानी स्तुतियां भी है ना उनमें भगवान पार लगा देंगे, भगवान कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हमने कहीं से गलत सीख के भगवान के भरोसे, हाँ भगवान के भरोसे, ये आरती आरती ये सब क्या है, ओम जय जगदीश हरे, उसकी जगह ओम जय महावीर प्रभु, वो कर दिया। और क्या है, वो ओम जय जगदीश हरे था तो कभी कभी तो कुछ लोगों को पता नहीं रहता, वही रफत में रहता तो हरे तो लगा ही देते हैं। जगदीश तो फिर भी भगवान के लिए शब्द है, जगत के ईश, तो ओम जय जगदीश तो अपन बोल सकते हैं। हरे मतलब हरि, हरि मतलब वो कृष्ण जो भी, विष्णु कृष्ण जो भी है वो है हरि, वो तो बदलते नहीं, हरि तो रखते हैं और जगदीश का ऐसे तो आता है, लेकिन अपन को अर्थ कहाँ पता है। ऐसे तो आता ही है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को, 1008 नामों में सारे ही नाम आते हैं, लेकिन अपने को पता तोड़ना है कि हरि हरि बोलते ही कौन ध्यान आता है, वही विष्णु कृष्ण जो है वही ख्याल में आते हैं। कृष्ण बोले, अपने भगवान का नाम कृष्ण भी है 1008 नामों में। अब हम कृष्ण बोले, कृष्ण भगवान की जय हो, तो क्या समझ में, क्या ख्याल में आएगा, ख्याल में तो वही आएगा ना। अभी हम इतना भी बोले ना हनुमान भगवान की जय हो, तो वो हनुमान जी बंदर के मुंह वाले मूछ वाले वही ख्याल में आते। हमको वीतराग नग्न दिगंबर संत और ऐसे अनंत भगवान सिद्ध भगवान हनुमान ऐसे ख्याल में आते हैं हमको। मुंह बना रखा है ऐसा हनुमान जी, वो तो सब ऐसे ही ऐसे ही कोई वजह तो वो इसलिए बस वानर वंश समझ के इस तरह का, हाँ वो बंदरों, हाँ बस वो कोई को बंदरों से वो हो तो अब उनको ऊंचा उठाना है तो ये बना दिया, एक रीछ बना दिया है, वो जाम्बुनद, हाँ ऐसे। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं। क्यों है? क्योंकि
जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। कुछ समझ में आया? जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही पढ़ना सुनना चाहिए, क्योंकि जीव दुखों से पीड़ित है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये कहाँ से लिंक बिठाया है? वो सुख प्रयोजनभूत कार्य। हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग, मोक्ष वही तो हमारा प्रयोजन है, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। और वो सुख कहाँ है? वो सुख मोक्ष में ही है। इसलिए जो सुखी होने का रास्ता बताए, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे, वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। क्योंकि जगत में जीव नाना नाना मतलब अनेक दुखों से पीड़ित हैं। जे त्रिभुवन में सुख चाहे दुख दे, सब दुखी है, दुखी संसार में। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। कौन है बताओ? कोई कह दे हाथ खड़ा करके हम सुखी हैं। अभी दुखी में हाथ खड़ा कराएंगे तो कोई नहीं करेगा। वर्तमान में अपने आप एडजस्ट हो गए, दुख में एडजस्ट हो गए। लेकिन संसार में सुख सर्वथा ना काहू के दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी दिखे। अभी आजकल तो दुख के टाइप्स ही अलग अलग हैं। कोई बाई दुखी सबसे बड़ा दुख तो वो है। और अलग अलग, कोई मौसम दुखी, कितने टाइप के दुख हैं। कोई अड़ोसी पड़ोसी दुखी, कैसे कैसे दुख हैं दुनिया में। कोई अब ट्रेन बंद हो गई है रूट बदल गया है। सही है क्या? चलो, इसीलिए आप खुश दिख रहे हो। तो ये संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में संतोषी सदा सुखी और जो असंतोषी वो दुखी। अब संसार में यहाँ कोई संतोषी कोई दिखता ही नहीं है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, संतोष किसी को है ही नहीं। तो जो संतोषी नहीं है तो दुखी रहता है। एक चीज ठीक होती है, दूसरी चीज चालू होती है। ये तो हो गया, ये जैसे प्रीति बोलती है ना, एक बार फ्री हो जाऊं। फ्री होगी अब फ्री होगी क्या? बहुत बहुत रोज बोलती है बस फ्री हो जाऊं, एक बार फ्री हो जाऊं। या फ्री होने के दिन है ऐसे सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। ये बच्चा छोटा है, अभी बड़ा हो जाए। ये नहीं, छोटा होता है ना बच्चा, ये बोलने लग जाए, ये बता दे रो क्यों रहा है। फिर हमारे शांति आ जाए। ये रोता क्यों है समझ में नहीं आता, वो बताने भी लग जाता है। फिर दूसरी समस्या है, फिर वो चलने नहीं लगता। फिर दांत आ जाए तो दांत आ गए तो उसको खाने चबाने को चाहिए कि ये खाना है वो खाना है। स्कूल जाने लग जाए, ये बड़ा हो जाए थोड़ा, बड़ा हो जाए थोड़ा सा तो समझ लो इसके अपने आप पढ़ने लिखने लग जाए। अपने आप पढ़ने लिखने लग गया तो भी अब इसकी पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ता है। इसको छोड़ के नहीं जा सकते, फिर नहीं छोड़ सकते। फिर अब इनकी शादी हो जाए तो हम फ्री हो जाएं। किन किन के बच्चों की शादियां हो गई कौन कौन फ्री हो गए? फ्री नहीं होते। फिर अभी इसकी डिलीवरी हो जाए बहू की, फिर हम फ्री। फिर अभी तो बच्चा छोटा है, कैसे छोड़ के आए? और फिर जब तक वो बच्चा उसका बड़ा हो के हम फ्री होने लायक होते हैं तब तक ये सारे जवाब दे देते हैं। फ्री हो जाते हैं फिर पूरे। इसलिए संसार में वास्तव में फ्री सुख है ही नहीं। हम सोचते हैं आगे आगे, भविष्य की सोचते हैं हो जाएंगे, या फिर लगता है भूतकाल में अच्छे थे, या तो ऐसे लगता है थोड़े दिन बाद याद करोगी मैं तो अच्छी थी कोई पहाड़ नहीं था। फिर और आगे बढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं, यहाँ पे भी पहले तो ठीक थी। ये संसार है, पर हम आशावादी हैं, हमको लगता है हम आगे अच्छे होंगे। सम्यक दर्शन के बिना कहीं भी सुख नहीं। सब दुखों की औषधि, सिर दुख रहा है क्या चाहिए दवाई? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। पेट दुख रहा है, कमर दुख रही है, पाँव दुख रहे हैं, भाई से परेशान है, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, जो भी तकलीफें हैं, लड़का लड़की नहीं मिल रहे हैं, सब चीजों का सम्यक दर्शन होना, वो वास्तव में सुखी होने का वो निराकुल करता है जीव को। क्रमबद्ध पर्याय में लिखा दादा ने, ये क्रमबद्ध पर्याय ही ऐसी माँ है जिसके आश्रय में आके जीव
सुख शांति अनुभव करता है, निश्चिंत हो जाता है। जैसे माँ की गोदी में आके बच्चा निश्चिंत हो जाता है ना, अब कोई डर नहीं है, सेफ है अपन। ऐसे क्रमबद्ध पर्याय मतलब ये जिनवाणी, और जिनवाणी मतलब समझ लो कि सम्यक दर्शन प्राप्ति कहें या जिनवाणी का श्रद्धान कहें, एक ही बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर वो जो श्रद्धा संबंधी विपरीत, हमको ये दुख क्यों रही, ज्यादा तकलीफ तो देखो अड़ोस पड़ोस की तो कहने की बात है, सबसे ज्यादा परेशान हम होते हैं शरीर से, सबसे निकट का यही है। तो ये सहन नहीं होती, और तो टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन जहाँ शरीर पे आती है ना, वहाँ अच्छों की फिर मतलब हाँ, मतलब उसको सहन करना बहादुरी का काम है। क्योंकि शरीर से अगर भेद विज्ञान है, तो जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये बीपी की जो भी है, मुझ में ब्लड ही नहीं, युगल जी बाबू जी बोलते थे, मुझ में ब्लड ही नहीं तो ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है? जब ब्लड ही मेरा नहीं है, ब्लड मेरा है क्या? पुद्गल है, शरीर का है, तो ब्लड ही मेरा नहीं है तो ब्लड का प्रेशर मेरा कैसे हो सकता है? हार्ट ही मेरा नहीं है तो वो हार्ट में जो भी हो रही है वो मेरी भेद विज्ञान हो रहा है। फिर उसका जो भी चलता है वो तो भूमिका के अनुसार चलता है, और उसका ज्ञान हमें होता है। हाँ, लेकिन वहाँ भेद विज्ञान रहता है ना, तो आदमी को ताकत आ जाती है। और ये भेद विज्ञान नहीं होता है तो जरासी में ही पता लग जाए ना, टेस्ट कराओ रिपोर्ट आ गई, ये चीज आपकी इतनी होनी चाहिए थी और ये तो है ही नहीं। तो वो बस वो रिपोर्ट आने से पहले तक तो सही था, ऐसे चलता था, वो रिपोर्ट देखते वो मैं, क्योंकि ये शरीर में हूँ, ये शरीर में हूँ, ये मान रखा है। अनहोनी की आशंका से है भी चलते। आज का मोक्षार्थी ग्रुप में था ना, अनहोनी की आशंका क्रमबद्ध पे अविश्वास है। इसलिए मतलब ये शरीर से भेद विज्ञान करना, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये सब दुखों की, वहां नरक में भी है सम्यक दृष्टि जीव, तो भी दुखी नहीं है। नरक में भी है तो भी किस बल पे कि वहां, क्योंकि ये जो मार काट हो रही है किसके साथ हो रही है? शरीर। और शरीर में देखो अभी बाहर पहले अंदर तक ले आते थे ना अभी स्कूटर, तो बाहर अभी स्कूटर खड़ा हो मान लो और एकदम से गिरने की आवाज आई, तो कौन दुखी होता है? और आप सोचो मैं तो लेकर ही नहीं आई हूँ, गिरा होगा किसी का भी अपने को क्या है? तो जो ये हुआ होगा कि इसमें ये मैं थोड़ी ना हूँ, ये मैं थोड़ी ना हूँ। तो इस बल पे वो वहां सुखी रहते हैं। और फिर एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, ये सुख की कणिका जग जाती है, तो वो सुख पूरा होकर ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि इतना सा हो गया सम्यक दर्शन तो हो गया, फिर भी चल तो रही 3 कषाय, वो कषाय धीरे धीरे, ये कषाय का अभाव करने का उपाय होता है ना, कषाय मिटाने का। कषाय मंद करने का उपदेश नहीं जैन शास्त्रों में। जिन शास्त्रों में केवल कषाय की मंदता का उपदेश हो वो जैन शास्त्र नहीं है। कषाय की मंदता तो अपने क्रम में होती ही है, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, क्योंकि वो लेवल हमेशा रहता नहीं। उस दिन बताया था ना कि वो लेश्याओं का, कि वो अपने आप ही फ्लक्चुएशन उसमें आते ही हैं, वो एक सी रहती ही नहीं है। इसलिए कषायों की मंदता तो अनंत बार की, स्वर्ग में कितनी बार गए हम? अनंत बार जाके। बिना मंद कषाय के स्वर्ग मिलता है किसी को? ये तो हमने पढ़ लिया ना, आश्रव के कारण, देवायु के आश्रव के कारण। तो ये मंद कषाय से स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग कितनी बार जाया है। इसलिए कषायों की मंदता तो फिर थोड़े दिन बाद तीव्रता हो जाती है, थोड़ी दिन नहीं, थोड़ी देर बाद ही तीव्र हो जाती है। इसलिए कषायों की मंदता नहीं, कषायों का अभाव चाहिए। और ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। ज्ञान निर्मल होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। फिर वो सम्यक होगा तो वो बहुत सारा अपने आप ही हो जाएगा, पूरा लोकालोक झलकेगा, फिर जरूरत नहीं है अलग से। लेकिन ज्ञान सम्यक होना चाहिए। तो जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित हैं। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हों। यदि ये शास्त्र क्या है? दीपक है, रास्ता दिखाने वाले। तो शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें। हमें एक बार वो टॉर्च है,
वो एक बार दिख गया रास्ता, नहीं एकदम अंधेरा हो ना, गहन अंधेरा, तो जरा सा रास्ता दिखा देना। पहले तो ऐसे बोल, अब तो हाँ रास्ता दिखा देना। एक बार रास्ता दिख जाए, वो मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाए, तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। सच्चा रास्ता मिल जाए, तो जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, वहां पहुंच जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अब ये तो बड़ा है, कर लेंगे इस पैराग्राफ को पूरा। तो हम वास्तव में कौन से शास्त्र हमें पढ़ने सुनने योग्य हैं, ये निर्णय करें। निर्णय करने की अपनी समझ लो बुद्धि को डेवलप करें कि हम ये देख सकें कि इसमें राग का पोषण हो रहा है कि वीतरागता का पोषण हो रहा है। कषाय मिटाने की बात कही जा रही है कि कषाय बढ़ाने की बात कही जा रही है। और अकेले शास्त्री नहीं, दुनिया में भी हमें ये अनर्थ दंड है, पाप है, बिना बात राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं करना, ये विकथा है और अनर्थ दंड रूपी पाप है। तो ऐसी राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें ना कहें, ना सुने, ना पढ़ें। और दुनिया की सब जगह वही आता है, राग द्वेष बढ़ाने वाली, जितने भी न्यूज़पेपर देख लो और मैगजीन्स देख लो। और धार्मिक नाम पर भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, जहाँ धार्मिक नाम लग गया है। इसलिए हम ये सब निर्णय करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसे